स्थिति यह है जो वर्षों से गरीबों का घर बन रहा है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांवों का देश है बिहार, भारत भी। गरीबी भोजन में अब नहीं है, गरीबी अब घर में। लोगों का घर पैसे से नहीं बन पाता। जितने पैसे मिलते हैं उसके 50% पैसे जो भी बिचौलिए हैं, सरकार की तरफ से जिसको निगरानी का भार दिया जाता है, वही निगरानी क्या करेगा, उसमें से वो अपना अंशदान काट के ले लेता है। प्रधानमंत्री आवास सहायक की नियुक्ति हुई जो उसको मदद करेगा, और मदद क्या करेगा, वो जो पैसे मिलते हैं तो उसके खाता में, जब खाता में जाएगा तो उसमें बिचौलिया पैसा नहीं लेगा, ये किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी खाता में तब पैसा देता है जब प्रधानमंत्री आवास सहायक उसे कमीशन ले लेता है, उसके बाद उसको पैसा मिलता है। पंचायत सेवक हो, बीडीओ हो, सारे जगह ये पैसे जाते हैं। परिणाम ये होता है, आप गांव में जाएंगे तो पैसा मिला तो किसी गरीब का कुर्सी तक पड़ा हुआ है, किसी को कुछ आमदनी हुआ तो वो लिंटर तक ले गया। 50% लोगों का मकान आज तक नहीं बना, उसको छत नहीं बना। वो तार के छज्जी से हो चाहे जैसे भी हो, घेर करके उसको अपना जीवन यापन करता है। यदि उसके यहां आप शौचालय दिए हैं तो शौचालय में जो 12,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलता है, वो 12,000 में 4,000 रुपया चला जाता है रिश्वत में, और उसका शौचालय नहीं बन पाता है। जिला स्तर पर हो, ओडीएफ घोषित किया गया, और अब जाएंगे गांव में तो देखेंगे पूरे सड़क के किनारे पहले ही के जैसे लोग बैठे हुए। तो ये स्थिति है। तो प्रधानमंत्री आवास में सरकार के तरफ से वीडियो के द्वारा ये जो व्यवस्था है, जो ये बिहार से स्वीकृत होकर जाता है, साल में एक बार उसको लिंक करके भेजता है और वीडियो के कार्यालय में पड़ा रहता है, और पंचायतवार उसका चयन होता है। पंचायत में उसमें मुखिया की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मुखिया उस गरीब का दोहन करता है, और उसके बाद वो जो सहायक है वो उसका दोहन करता है। परिणाम ये हो रहा है, वो सबके क्षेत्र में है। जो भी हमारे माननीय सदस्य हैं, गरीबों का जो घर बना, घर के लिए जो भारत सरकार पैसा देती है, वह पैसा और बिहार सरकार मिला करके जो पैसा मिलता है, आज तक गरीब का घर नहीं बन पाया। मात्र 30% गरीब का घर बना है, 80% गरीब का घर जस का तस पड़ा हुआ है। मैंने बताया जो उसी स्तर पर घर उसका पड़ा हुआ है। सामान महंगा है, ईटा महंगा है, बालू सीमेंट महंगा है। वो गरीब को जो भी खरीद के लाता है तो एक स्तर तक जोड़ा, जिस किसी का छत पड़ गया तो उसको किवाड़ी खिड़की चौखट नहीं लगता। तो ये स्थिति है ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना का। मनरेगा पर आप ये मनरेगा की स्थिति 210 रुपया इसका मजदूरी फिक्स है मजदूर का, और वो भी खाता में मिलेगा। एक क्लस्टर बना लेता है, काम कहीं नहीं है, मिट्टी काटने का काम नहीं हो रहा है, उसमें कैरेज की व्यवस्था नहीं है, मिट्टी काट के सड़क को देना है, बगल से मिट्टी कोई देता नहीं है। जो भी कच्ची सड़क है उस पर मिट्टी काट के देने का, और मजदूर भी काटने वाला नहीं मिलता है। आपके यहां कोई मजदूरी करेगा तो उसको आप 400-300 रुपया देते हैं, और उसमें आपको 210 रुपया मिलता है। वो भी काम करने के बाद उसके खाता में जमा होगा, और उसके बाद भी उसमें कमीशन है। ये लोग क्या करता है, मजदूर का नाम लिख लिया, उसका कार्ड लेके और नाम लिख के क्लस्टर बना करके वो खाता में देता है, फिर वही आदमी उसे उठा छाप लेकर के पैसा ले लेता है। इसलिए काम तो किया नहीं रहता है वो, तो उसको पैसे का कोई चिंता नहीं रहता है, केवल वही चलता है। पिछले बार हमने सदन में प्रश्न भी उठाया था, और प्रखंड स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।